हिंदी के ख्यातनाम कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक अत्यंत मार्मिक एवं चर्चित कविता है चार कौवे उर्फ चार हौवे, जो व्यंग्यात्मक एवं प्रतीकात्मक कविता है। यह कविता समाज में व्याप्त असमानता, अन्याय और तानाशाही की ओर इशारा करती है। कविता में चार कौवे जो खुद को सर्वशक्तिमान समझते हैं और अन्य पक्षियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उनके माध्यम से कवि ने समाज में व्याप्त सत्ता और शक्ति के दुरुपयोग की आलोचना की है। इस कविता में यह दर्शाया गया है कि जब व्यक्ति या समूह सत्ता या शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो समाज में अराजकता और अन्याय फैलता है। कविता में कवि ने व्यंग्य और हास्य द्वारा इस बात को उजागर किया है कि कैसे सत्ता के नशे में चूर लोग अपने आप को सर्वोपरि समझने लगते हैं और दूसरों को अपने अनुसार चलने के लिए मजबूर करते हैं। कविता की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कविता पाठकों को स्वतंत्र विचार करने और सत्ता से सवाल करने के लिए प्रेरित करती है। आज कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है कविता चार कौवे उर्फ चार हौवे। बहुत नहीं थे, सिर्फ चार कौवे थे काले। बहुत नहीं थे, सिर्फ चार कौवे थे काले। उन्होंने यह तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़े, रुके, खाए और गाए। वे जिसको त्योहार कहे सब उसे मनाए। कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में, कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में। दुनिया भर के गुण दिखते हैं अवगुनिया में। ये अवगुनिये चार बड़े सरताज हो गए। ये अवगुनिये चार बड़े सरताज हो गए। इनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गए। हंस, मोर, चातक, गौरैये किस गिनती में? हंस, मोर, चातक, गौरैये किस गिनती में? हाथ बांधकर खड़े हो गए सब बिनती में। हुक्म हुआ चातक पंछी रट नहीं लगाए। हुक्म हुआ चातक पंछी रट नहीं लगाए। पियू पियू को छोड़कर कौवे कौवे गाए। 20 तरह के काम दे दिए गौरैयों को। 20 तरह के काम दे दिए गौरैयों को। खाना पीना मौज उड़ाना छुट भइयों को। कौवों की ऐसी बनाई पांचों घी में। कौवों की ऐसी बनाई पांचों घी में। बड़े बड़े मनसूबे आए उनके जी में। उड़ने तक के नियम बदलकर ऐसे ढाले। उड़ने तक के नियम बदलकर ऐसे ढाले। उड़ने वाले सिर पर रह गए बैठे ठाले। आगे क्या कुछ हुआ सुनाना बहुत कठिन है। आगे क्या कुछ हुआ सुनाना बहुत कठिन है। यह दिन कवि का नहीं, चार कौवों का दिन है। उत्सुकता जग जाए तो मेरे घर आ जाना। उत्सुकता जग जाए तो मेरे घर आ जाना। लंबा किस्सा थोड़े में किस तरह सुनाना। लंबा किस्सा थोड़े में किस तरह सुनाना। धन्यवाद।